हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग काकड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, क्रूड, नेचुरल गैस एंड गोल्ड में क्या हो सकता है, क्या है वर्ल्ड मार्केट में अभी सिचुएशन, क्या हो सकता है। चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अगर कुछ भी मार्केट रिलेटेड न्यूज़ रहती है तो मैं डालता रहता हूँ। कोई चार्ट्स मुझे डालना है, कुछ भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं उसमें डालता रहता हूँ, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, चार्ज नहीं देना है, बट आपको कॉल पुट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट कहाँ पे है। गिफ्ट निफ्टी को छोड़ के सब लोग नेगेटिव में जाके बंद हुए हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में डेटा बेरिश है और गिफ्ट निफ्टी अपना एग्जैक्ट 26,000 पे बंद हुआ है। हालांकि अपना निफ्टी अभी चल रहा है 25,910। अगर यहीं पे गिफ्ट निफ्टी खुल जाता है तो हल्का सा गैप अप दिख सकता है, हल्का सा 20-30 पॉइंट्स का, या फ्लैट दिख सकता है दोस्तों। सो लेट्स सी कि मंडे को मॉर्निंग में 6:30 को गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, जो फ्राइडे को लास्ट आधे घंटे में जो शार्प रिकवरी आई थी मार्केट में, मेरे ख्याल से तो मुझे ट्रैप करने वाली ही दिख रही थी, उसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, तो देखते एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं कि क्या हो सकता है। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है जो हमने लास्ट वीक में बनाया था। ये जो अपना था मेन ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर जाके इसने ये दिन क्लोज दिया था, बट सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अभी उसका मुझे कुछ काम नहीं है। ट्रेंड लाइन रहने देते, इसका भी हमें कुछ काम नहीं है दोस्तों। चलिए, ये वन डे का है, उससे पहले हम वीकली भी देख लेते, क्योंकि ये वीक में वीकली देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देख लीजिए वीकली कितना खतरनाक बना है ये वीक में। ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 वीक से जहां पे क्लोज नहीं दे रहा था मार्केट, वहां पे क्लोज हुआ है। तो अगर देखा जाए तो सब बुलिश लग रहा है। ठीक है, अगर ये मार्केट बुलिश है तो अपने लिए अगला टारगेट आ सकता है 26,100 अगले वीक में। ठीक है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर 26,200 तक हम जा सकते हैं। और अभी नीचे के साइड की बात करें, नीचे के टारगेट की बात करें दोस्तों, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे, आसानी रहे। नीचे के साइड की बात करता हूं तो नीचे हम जा सकते हैं। सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए 25,836। ठीक है, और अगर उससे भी नीचे जाना चाहता है वो, तो 25,718 तक हम जा सकते हैं। और अगर उसको भी तोड़ दिया अगर मार्केट ने, तो फिर हम 25,481 तक हम आसानी से जा सकते हैं दोस्तों। ये वीकली का शेड्यूल था। वीकली में जो मेरे जैसे लोग हैं, मंथली में भी करते, वीकली में भी करते, डेली में भी करते, उनके लिए, सबके लिए। तो ये मैंने आपको लेवल बना के दे दिए, ये लेवल चलेंगे। बाकी इंट्राडे के लेवल के लिए आपको मेरी डेली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी मैंने फ्राइडे को डाल दिया है। ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिए। अब ये है हमारा डेली चार्ट। डेली में भी हमें ये बुलिश लग रहा है। अब ऊपर के लेवल की बात करें तो अब ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है बीच में 26,100 तक, तो ठीक है, हमने बनाया, बट बीच में हम कहाँ तक जा सकते हैं। सबसे पहले हर्डल आ रहा है 25,947 का फ्रेंड्स। उसके बाद हमें एक हर्डल मिलने वाला है 25,987, मतलब 26,000 आप पकड़ सकते हो। अगर वो क्रॉस कर दिया तो 26,050 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी में वीकली का प्लानिंग। 4 आवर्स में भी देख लेते हैं एक बार कि 4 आवर्स में क्या गुल खिला रहा है निफ्टी। ठीक है, 4 आवर्स में भी अपना जो ये ट्रेंड लाइन था उसके अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, तो अब मेन हमारे लिए तो पॉइंट यही है 26,100। जब तक वो 26,100 के ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करता है,
तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे एक हाई बना दिया था 26,100 का, बट यहाँ पे एक नीचे जाने के टाइम पे यहाँ पे एक 25,961 से ही उसने मतलब 26,000 तक गया था, बट सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में। तो ये 4 आवर्स का था, 1 आवर का भी देखते हैं। ये देख लीजिए, 1 आवर में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे जाना होगा तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो हमारे लिए ये पॉइंट अच्छा काम करेगा, ये वाला 25,479 का। क्लियर है? चलिए, तो फिर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। फिर आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये डेली का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई दिखा दिया था हमें, ठीक है। और अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल लगा सकते हैं और ऑल टाइम हाई में, और हम कुछ नहीं कर सकते। वीकली देखते हैं कि वीकली में क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। चलिए, वीकली में जो हमने ऑलरेडी बनाया था उसके अंदर ही चल रहा है। डेली वीकली आप जो भी बोलो, ठीक है। वीकली में स्ट्रक्चर बुलिश लग रहा है हमें, निफ्टी का भी स्ट्रक्चर वीकली में बुलिश लग रहा है, बट अंदर से मन नहीं मान रहा है कि ये बुलिश कैसे है, ठीक है। वो तो हम प्राइस एक्शन के ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो अब हमारे लिए एक सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है ये वाला, इसको हम मार्क कर देते हैं दोस्तों 25,623 को, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो फिर हम उसके ऊपर फिब लगा सकते हैं। फिब यहाँ पे हम लो ले लेते हैं और यहाँ पे हम हाई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हाई है वो ले लेते हैं, तो उसके ऊपर हमारा लेवल निकल के आ रहा है। आसानी से वो जा सकता है 59,000 की ओर, ठीक है। फिर अगर 59 भी तोड़ दिया तो फिर 60 की ओर भी हम जा सकते हैं। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश रहता है और आपको फिर बाय इन द डिप्स करना है तो वो भी लेवल मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, तो फिर एक लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए 57,268 का, ठीक है। वो आ रहा है, फिर 56,182 का आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम वहाँ पे हम कर सकते हैं, बाय ऑन द डिप्स भी कर सकते हैं अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश रहा तो, ठीक है। बाकी वो तो प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड कर सकता है दोस्तों। चलिए, फिर हम वापस डेली में चलते हैं। चलिए, डेली में यही हर्डल जो मैंने आपको बताया, हमारा ट्रेंड लाइन परफेक्टली वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे जो निकलेगा, जैसे ये 5 दिन हुआ, ये लास्ट वाला फ्राइडे का क्लोज था, मतलब लास्ट फ्राइडे, कल नहीं, ये क्लोज था, तो फिर वो ऊपर ही जा सकता है। तो देखिए, ये ऊपर ही गया है, ठीक है। फिर एक रेड कैंडल भी मारा था, बट वापस फिर ऊपर ही गया है। ये ट्रेंड लाइन तो अभी हमने बनाया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने दीजिए या तो फिर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने दीजिए। दोनों में से जो भी साइड निकलता है अच्छा खासा हमें मुंह मिल सकता है। फिर बात करते हैं 4 आवर्स। 4 आवर्स में क्या लगता है, 4 आवर्स में भी सेम है, स्ट्रक्चर बुलिश लग रहा है, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं है मुझे, बट इसने देखिए यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट लिया 4 आवर्स में, फिर ऊपर चढ़ा। एक बार 1 आवर भी देख लेते। चलिए, 1 आवर में भी बुलिश है स्ट्रक्चर, बट वो थोड़ा खासा करेक्शन कर रहा है, बट ये रेंज के अंदर घूम रहा है 1 आवर में कब से, मतलब देखा जाए तो ये आया था ये रेंज में 17 अक्टूबर को। ये रेंज है अपना 57,665 और ये रेंज में आ गया है वो 58,642, मतलब तब से वो यही 2000 की रेंज में घूम रहा है। तो देखते हैं कि कौन सी रेंज तोड़ता है, ठीक है। तो वो हमें देखना होगा।
फिर वापस मैं आपको वन डे कैंडल एक बार करके दिखा देता हूँ कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं वन डे के लिए। ठीक है, ऊपर जाता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अब अगर वो नीचे आता है तो उसके लिए सबसे पहला सपोर्ट बन के आएगा 58,372, और अगर वो भी टूट जाता है देन 58,309 तक हम जा सकते हैं, और अगर वो भी निकल गया देन 58,152 तक हम जा सकते हैं डेली बेसिस पे। क्लियर? फिर देखेंगे आगे क्या करना है, वो तो आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा डेली लेवल्स के लिए, तो वो हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो दोस्तों। तो ये था बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं सेंसेक्स, जो बिल्कुल सेंस के बिना ही चलता है, कुछ पता नहीं चलता लोगों को कि कैसे बना है। ये डेली कैंडल है, इसमें भी एक बार वीकली चेक करेंगे हम। वीकली देखेंगे तभी पता चलेगा। ये देखिए जो मैंने रेंज कब का बनाया हुआ है वही रेंज को हर्डल ले रहा है, फिर वापस अभी यहाँ पे गया। ये ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीक में बनाई थी, वही ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बुलिश रहा है। अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया होगा पहली कैंडल देख के, ये वाली देख के, तो आसानी से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा उसमें। क्लियर होगा आपको? अब देखते ऊपर की साइड जाता है तो ऊपर की साइड हमारे लिए हर्डल रहेगा, वीकली बेसिस पे बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान देना 85,129। वो टूट जाता है तो हमारे लिए फिर हर्डल आ रहा है 85,884। ठीक है, ये वीकली बेसिस पे। सो लेट्स सी कि कहाँ जाता है वीकली बेसिस पे। फिर बात करते हैं वन डे। वन डे कैंडल नीचे की साइड में आपको ध्यान देना पड़ेगा 83,923 का, या तो फिर 900 पकड़ लीजिए। फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जैक्ट उसका 20 में आएगा 83,720, एंड देन 83,436 पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी डेली लेवल को आप तो देखने ही पड़ेंगे, सब चार्ट एनालिसिस करने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपको पता चलेगा मार्केट का। चलिए ये देखिए 4 आवर में 20 EMA का तोड़ा है, तो फिर वहाँ से वापस आके टच करके सपोर्ट लिया, ऊपर ही गया है 4 आवर्स में। ठीक है, अब हर्डल रहेगा 84,806। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमने जो लेवल बनाया है वो रहेगा। 1 आवर में भी देख लेते हैं। 1 आवर में भी आपको दिख ही रहा होगा कि स्ट्रक्चर तो उसका आपको बुलिश ही दिखेगा। यहाँ पे बेरिश था, बट वापस जो फ्राइडे का जो मूवमेंट, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक में जो मूवमेंट आया, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बुलिश बन गया है, और फ्राइडे की वजह से तो खास। फिर बात करते हैं सबसे अच्छा इंडेक्स, इसको अब हम निकाल देते हैं। ठीक है, सबको निकाल देते हैं क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई को टच करके आया है, इसको रहने देते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन भले रही, पहले उसको देखते हैं वीकली में कि क्या हो सकता है वीकली में इसका। चलिए दोस्तों, तो आपको दिख ही रहा होगा कि वीकली में इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसमें भी हमें फिब लगाना पड़ेगा। फिब में पहले हम लगाते हैं कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये। ठीक है, तो ऊपर आसानी से 14,000 को तो टच कर ही सकता है। 14,000 आपके लिए पहला लेवल निकल के आ रहा है, और फिर एक है 14,034, और फिर निकल के आ रहा है 14,218, और अगर 61 तक गया तो 14,700 भी हमें दिखा सकता है दोस्तों। और फिर अगर हम बाय डिप्स पे बाय करने की बात करें तो भी देख लेते हैं हम कि क्या हो सकता है। चलिए, तो आपको डिप मिल रही है, एक तो 13,519 की डिप मिल रही है, तो वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम 38 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है, 13,281 पे मिल रही है, एंड देन 13,136 पे मिल रही है। तो ये लेवल सब लिख के रखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। फिर चलते वापस हम डेली में। डेली में अब क्या ध्यान में रखना है, अब हमारे लिए एक हर्डल बन जाएगा, मतलब अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है ये 13,761, क्योंकि वहाँ से जब निकला यहाँ पे एक गैप है, देखते हैं वो गैप भरने आता है कि नहीं। अगर वो टूट जाता है 13,761 तो हम जाएंगे
तो फिर हम जा सकते हैं 13674, वो भी तोड़ दिया तो फिर हम जा सकते हैं 13585। इतने लेवल काफ़ी है मेरे ख्याल से। और ऊपर की साइड में आपको ऊपर जाने के लिए उसको पहले तोड़ने देना पड़ेगा। इसका जो हाई था फ्राइडे का 13913, और अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बनना है उसको तो वो 13965 तोड़ के ही बनेगा, ठीक है, जो उसने थर्सडे को हाई बनाया था दोस्तों। फिर बात करते क्रूड। ये क्रूड का नवंबर का फ्यूचर है, हम देखेंगे अभी दिसंबर के। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि हमने जो लेवल्स दिए थे वो काम किए कि नहीं किए, ठीक है। ये रहा हमारा 5 दिन का कैंडल, ये मंडे का कैंडल है। मैंने आपको बोला था यहाँ से सपोर्ट लिया है तो ऊपर जा सकता है, वापस यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया और एक ही दिन में नीचे दिखा दिया है, ठीक है। वो मुझे अभी भी याद है, वेडनेसडे जो बहुत अच्छा ट्रेड बना था, फिर नीचे क्लोज किया, फिर वापस, और फिर वहीं पे घूम रहा है। तो ये नवंबर का फ्यूचर है जो अब 2 दिन के बाद कुछ काम में नहीं आने वाला है क्योंकि उसका एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। हम अभी देखेंगे दिसंबर के फ्यूचर में। ये डेली का कैंडल है, पहले वीकली देखते हैं इसमें भी कि क्या है क्या नहीं है। क्रूड में बहुत अच्छे ट्रेड बनते हैं दोस्तों। क्रूड में अगर आप नहीं करते हो तो क्रूड में करिए। तो इसमें हमारे लिए एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करने वाला है अब 4852, ठीक है। अभी ये सपोर्ट का काम करेगा 5303। ये दिसंबर का फ्यूचर है, ध्यान रखना। वो भी टूट जाता है तो हमारे लिए काम करेगा वीकली बेसिस पे 5233। वो भी टूट गया, देन 5163, वो टूट जाता है तो दिक्कत देगा मार्केट, तो 5000 को टच करने जा सकता है। ऊपर की साइड में क्या ध्यान में रखना है, ऊपर की साइड में सबसे पहला लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 5404, और फिर उसके बाद 5475 निकल के आ रहा है, वो भी टूट गया दोस्तों, तो वो जा सकता है 5540। ये हमारा था टारगेट वीकली बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे इसका क्या है प्लानिंग। चलिए, हमने ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए हैं। आप अच्छी डेली देखना है तो आपको फिर रोज़ वाली वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। उसमें मैं इसमें डेली नहीं दे सकता मैं, क्योंकि हर एक चीज़ एक ही वीडियो में नहीं हो सकती। तो इसके हाई को मार्क करते हैं हम, ये हाई तो ये है, ठीक है, और इसके साथ हम मिला देते हैं, क्लियर। और फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। चलिए, तो ये रहेगा हमारा क्रूड में प्लानिंग। ये दिसंबर फ्यूचर है तो ध्यान देना, इसमें 4 आवर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही काम करेगा ये। तो इसका हम बना देते हैं क्रूड दिसंबर। चलिए, ठीक है। फिर बात करते हैं एनजी। एनजी भी अगले वीक में तो हमें नया एक्सपायरी लेना पड़ेगा। हमने उसका 1 डे में बनाया था, आप देख लीजिए, जो भी लेवल्स दिए थे उसके मुताबिक काम हुआ है। ये 1 डे का चार्ट है दोस्तों, एक ही दिन में सारा का सारा उसने ख़त्म कर दिया है। हमारा जो भी टारगेट था, जो भी था, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ये हमारे लेवल के ऊपर बंद हुआ है, सीधा नीचे आ चुका है और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वी नो दैट, ठीक है। तो इसको भी पहले हम वीकली में देखते हैं। चलिए, ये देखिए वीक का तो मूवमेंट तो देखिए कितना बुलिश लग रहा है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि बुलिश लग रहा हो तो बुलिश हो और बेरिश लग रहा हो तो बेरिश हो। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, वही रहेगा हमारा जो भी था वो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट वही रहने वाला है। ये 1 डे का कर देते वापस। 1 डे में अब क्या करेंगे हम, अब 1 डे वेट करेंगे 1 डे के लिए ये ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन टूटने का वेट करेंगे हम, ठीक है। नीचे तोड़ता है तो अच्छी बात है, और ऊपर के लिए भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम। और ऊपर ट्रेंड लाइन की जगह अगर ये हमारा जो लेवल है, एक दूसरा लेवल मैं आपको दे देता हूँ, 415.60 को तोड़ने दीजिए। उसकी एक्सपायरी आएगी ये वीक में, तो ये मूवमेंट किधर भी कर सकता है और इसमें ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है, ठीक है। 1250 का लोट होता है, मिनी लोट भी होता है, आप मिनी में चाहो तो मिनी में कर सकते हो, बाकी मेन लोट इसका 1250 का होता है।
1 रुपया बढ़ा तो सीधा 1250, 2 बढ़ा तो सीधा 2500 बन जाता है इसमें, बट थोड़ा संभल के भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा एनजी में मूवमेंट। फिर बात करते गोल्ड, जबरदस्त मूवमेंट दिया है। ये देखिए हमारी ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी उसके ऊपर इसने मंडे को क्लोज दिया है, फिर उसने वापस यहाँ तक टच किया है, जो हमारा आखिरी टारगेट था उसने वहीं पे टच करके दिया है। ठीक है, तो अब नीचे कहाँ पे जा सकता है, वापस वही लेवल रहेंगे, यहाँ पे टच करके आ गया है। अब यहाँ पे बहुत हर्डल, अगर इसमें घुस गया ना तो वो निकाल देगा, 3-4 दिन निकाल देगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत है। ये जो 1,22,000 से लेके 1,19,000 में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो 3,000 में बहुत कुछ कर सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि अब ट्रेंड लाइन का क्या करे। तो अब ये ट्रेंड लाइन को इधर थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेड के बिना तो रह नहीं सकते हम लोग। चलिए इसका वेट कीजिए कौन सी साइड तोड़ता है। ठीक है, दोनों में से जो भी साइड टूटेगा अच्छा खासा हमें मूव मिल सकता है। दोस्तों एक बार क्रिप्टो का भी देख लेते हैं, हर बार मैं भूल जाता हूं। चलिए क्रिप्टो में आप सबको पता है कि क्या हालत हुई है। क्रिप्टो में भी 1 डे पहले चेक करते हैं। ये देख लीजिए हमारे जो लेवल्स है, ये देख लीजिए बीच में मेरा कोई लेवल है ही नहीं, तो आप समझे सीधा नीचे ही आया है वो। अब हमारे लिए क्या रह सकता है, अगर ये लेवल अगर आप मार्क करके रखोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर ये 96,971 तोड़ा तो वो सीधा 99,000 दिखा सकता है हमें, बस और कुछ मैं नहीं बोलूँगा इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं इथेरियम। इथेरियम में भी सेम है, तो अभी वो ऊपर चल रहा है, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट निकल के आ सकता है इथेरियम में। आज का आज नहीं आ जाएगा, हाँ भाई, वो आपको वेट करना पड़ेगा। तो 3223 का टारगेट हमारे लिए नेक्स्ट निकल के आ रहा है, जो आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी अच्छा खासा ऊपर ही जा रहा है वो, तो आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आपको डेली का चाहिए तो आप कल वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अगले वीक का प्लानिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। दोस्तों 60 या 70% लोग वैसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।